आप यहां रहे, उन 7 दिनों में भागवत कथा के साथ साथ उत्सव, मनोरथ, दर्शन, पूजन, ध्वजाजी, तीर्थ पूजन आदि बहुत से सत्कार्य आपके द्वारा श्री ठाकुर जी ने करवाए हैं। 7 दिन जो आपने यहां पुण्य अर्जित किया है, उस पुण्य को आप अपने साथ घर ले जाकर अपने वंश वारसदारों को कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके 7 लक्षण बताता हूं। पहला लक्षण, अगर आपने 7 दिन तक अपने हृदय में क्षमा भावना को धारण किया हो तो यह कथा आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। हमारी जो भूलें हैं उसकी क्षमा याचना श्री ठाकुर जी के चरणों में, और हमें किसी दूसरे की भूल नजर आई है तो उसे क्षमा कर देना, यह भाव हृदय में प्रथम धारण करना है। दूसरा भाव है अनसूया, न किसी की निंदा करनी है और ना ही किसी की निंदा सुननी है। अगर आप 4 लोग खड़े हैं और उसमें से 1 या 2 व्यक्ति किसी की निंदा, आलोचना, उपहास कर रहा है और आप भी वहां निमित्त बने हैं, अगर आप रोक नहीं सकते तो आप उसमें शामिल होकर और तीर्थ स्थान में कथा श्रवण करके और उस पाप के भागीदारी नहीं बनना चाहिए। अनसूया, निंदा नहीं करना। तीसरी बात है अंतर्बाह्य पवित्रता। तीसरी बात, तीसरा लक्षण कौन सा है? आप क्या धारण करेंगे हृदय में? अंतर्बाह्य पवित्रता। बाह्य रूप से हमारे आचार विचार, खान पान आदि आदि का विचार हमें बाह्य रूप से करना है। अगर हम शौचादि क्रम से निवृत्त होकर आए हैं तो स्नान नहीं किया है तो भागवत कथा में नहीं बैठना, क्योंकि आप भगवत वाणी, भगवत स्वरूप को सुन रहे हैं। आचार बाह्य, अंतर्बाह्य पवित्रता की बात हो रही है, सफाई की बात नहीं होती। क्लीनलीनेस एंड प्योरिटी। क्लीनलीनेस इज ऑलवेज एक्सटीरियर एंड प्योरिटी इज ऑलवेज इटर्नल। स्वच्छता बाहर का विषय है और पवित्रता आंतरिक विषय है। तो बाह्य रूप से हमारी पवित्रता भी रहे इन 7 दिनों के दरमियान, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। और साथ साथ में आंतरिक रूप से पवित्रता का भी हम ख्याल रखें। आंतरिक रूप से पवित्रता कैसे रखेंगे? जितना समय हमारे पास हो, व्यवसाय की, धंधे की, किसी के आलोचना की, किसी के स्पर्धा की, किसी की तुलना की, संसार में क्या हो रहा है, नई पिक्चर कौन सी आई है, जाकर कौन सी देखनी है, हम कौन से वीकेंड्स में हम जब बिजनेस कॉलीग्स इकट्ठे होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हम शहर में क्या करते हैं, उन सब चीज को यहाँ याद करना, उन सब बातों का यहाँ विचार करना, ये आंतरिक पवित्रता से हमें दूर ले जाता है। 7 दिवस के दरमियान जब भी हम आवश्यक हो इतनी लौकिक चर्चा हो, अन्यथा जितना समय हमें 7 दिन का मिला है, तीर्थ का स्थान प्राप्त हुआ है, भागवत कथा का माध्यम, ये सेतु बंधन हमें मिला है, इसको छोर से उस ओर जाने के लिए, तो उसके लिए आंतरिक पवित्रता भी जरूरी है। कई बार क्या होता है कि जैसे सड़े हुए लकड़े के ऊपर हम पेंट कर देते हैं, 7 दिन तक हम बहुत सावधानी पूर्वक सब रहते हैं, लकड़ा अंदर से जैसे सड़ जाता है, गल जाता है, और उसके ऊपर ऑयल पेंट करें तो कितना सुंदर लगने लग जाता है। उसका जो आंतरिक रूप से सड़ाव है वो ऑयल पेंट में आच्छादित हो जाता है, वो छुप जाता है। उस प्रकार से आंतरिक पवित्रता जो है, उस पवित्रता का हमें बहुत सावधानी पूर्वक अनुष्ठान के दरमियान ध्यान रखना चाहिए। हम
मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जैसे हमने यहां नृत्य किया, जैसे यहां आरती करी या जैसे पूजन किया, उसे हम तुरंत सोशल मीडिया पे रख देते हैं। सोशल मीडिया से रखने से बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे सत्कर्म भी करते हैं, ये आपके मित्रों को, स्वजनों को, सबको मालूम पड़ जाता है कि भाई हमने ये यहां गए तीर्थ में और हमने ये अर्चन पूजन किया, ऐसे हमने नृत्य किया, ऐसे हमने कथा का आनंद लिया। ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज संसार में जाता है। लेकिन आपके आंतरिक भक्ति के विकास के लिए वो ऑयल पेंट जैसा ही है। अंदर से जब तक आंतरिक पवित्रता का आप अनुभव नहीं करते हैं, तब तक ऊपर का ऑयल पेंट वो ज्यादा लंबी आयुष्य 2-3 बरसात दिखता है, वापस जैसे थे ऐसे हो जाते। चौथी बात, तीर्थ में जाकर हमें दर्शन, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ठाकुर जी पधरा के आए हैं, वो सब बड़भागी जीव हैं। ठाकुर जी का सेवन, ये सब पांचों भक्ति मार्गीय पुरुषार्थ करने में जो जो चीज, ये 5 वस्तु करने में, श्रवण, कथा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा और सत्संग, ये सब करने में जो जो वस्तु हमें बाधक बनती हैं, उस वस्तु का परित्याग करना चाहिए। अगर इंस्टा बाधक बनता है तो अभी 7 दिन के लिए उसे विश्राम करने दें। फेसबुक बाधक बनती है तो 7 दिन के लिए उसे विश्राम करने दें। व्हाट्सएप बाधक बनता है तो 7 दिन के लिए हम उसे विश्राम करने दें। या समय निर्धारित कर लें, सोने से पहले आधे घंटे पूरे दिन का वो जो है सब देख दिखा लेंगे। लेकिन जो जकड़न है इस गैजेट के साथ हमारी, अगर 7 दिन के लिए घोषणा की जाए कि जितने भी कथा में आए हैं उन सभी को मोबाइल जमा करा देना पड़ेगा, आधा मंडप खाली हो जाएगा। क्योंकि जीवन का इतना अभिन्न अंग बन चुका है ये पदार्थ, ये गैजेट, ये यंत्र। अब इसके बिना मनुष्य का जीवन कठिन होता जा रहा है। एटीएम से लेकर पीटीएम तक और पर्सनल टाइम से लेकर स्पिरिचुअल टाइम तक, जितना भी टाइम हमारे पास, अब जितना भी समय इस शरीर के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर अभी रखना है, उतने समय में बहुधा समय हमारा इस यंत्र के प्रति समर्पित हो जाता है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसकी समय मर्यादा होनी परम आवश्यक है। 5वीं बात है, 7 दिन तक हमारे हृदय में परस्पर जितने भी यात्री आए हैं उनके प्रति और हमारे प्रभु के प्रति, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद के प्रति और श्री महाप्रभु जी के सिद्धांतों के प्रति हृदय में दीनता धारण करके रहना है। दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेतांस पतिर्गुणांस्ते गृणीतवाक कर्म करोतु कायः। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा समंजसत्वात् विरह्य कांक्षे। वृत्रासुर क्या कहता है कि मुझे प्रभु न त्रिलोक का स्वामी बनना है, न स्वर्ग चाहिए, न कोई और सत्ता चाहिए। अगर आप मुझे 7 दिन में कुछ दे सको तो आप इतना ही दो। दासानुदासो भवतास्मि भूयः। आपके जो प्रभु दास हैं, जो आपकी कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं और भक्ति भाव में नृत्य करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे आपके वैष्णव दास जो भक्त हैं उनका भी मैं अगर दास बन सकूं, ऐसा सौभाग्य मुझे प्रदान करिए। दीनता भाव धारण करना। 6ठा भाव है प्रेमास्पद भाव। प्रेमास्पद भाव का अर्थ होता है कि आप जो कथा श्रवण करते हैं उस कथा का एक एक शब्द श्री भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति
महाप्रभु जी कौन है? जिन्होंने प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता, जिन्होंने स्कंधार्थ से लेकर शब्दार्थ तक, पद वाक्य और पद तक, अक्षर तक भागवत जी के जिन्होंने अर्थ करते हुए उसकी मधुरिमा प्रदान की है, ऐसे श्रीमद् भागवत जी को सुनने के बाद जो कुछ श्रवण में आनंद प्राप्त किया है, उससे हमारा हृदय आनंद हृदय कलो, आनंद की लहरों से छलकना चाहिए। एक कथा में, मैं किसी की कथा में गया था ऐसे ही प्रवचन करने के लिए, तो उन्होंने आचार्य स्थान से व्यासपीठ पे जो शास्त्री जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप पधारी गए हो और कोई विशेष कार्य न हो तो आप जब तक आरती न हो जाए न पधारें। तो हम बैठे रहे वहां पर। जब आरती हो गई और जब हम बाहर निकल रहे थे तो जो मुख्य यजमान थे कथा के, वो द्वार पर खड़े होकर जितने भी श्रोता कथा सुनकर जा रहे थे उनके चरण स्पर्श कर रहे थे कि किस रूप से कथा आपके हृदय में विराजमान हुई। शायद मैं उस लाभ से वंचित रहा हूं तो आपके चरण की धूल, क्योंकि जो कथा मंडप में विराजमान है वो केवल ये मंडप नहीं है, ये नैमिषारण्य का महातीर्थ है जहां पर विराज कर, क्योंकि जहां श्रीमद् भागवत जी पधारते हैं वहां श्री ठाकुर जी भागवत जी के रूप में, वांगमय रूप में विराजते हैं। वहां श्री महाप्रभु जी जो प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति है वो स्वयं पधारते हैं। और जब आचार्य चरण पधारे, स्वयं ठाकुर जी पधारे, तो सुखदेव जी तो वहां विराज ही रहे हैं। और जितने भी सनक सुनंदन आदि जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब जहां पधार कर मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे भक्त जहां जहां मेरे लीला का, स्वरूप का, चरित्र का, इतिहास का जहां जहां गुणगान करते हैं, हे नारद मैं वहां गए बिना अपने आप को रोक नहीं सकता, मैं वहां प्रकट हो ही जाता हूं। भगवान कहते हैं मुस्कान के इरादे अश्कों में बह गए, मुस्कान के इरादे अश्कों में बह गए, आए फिजा बन के खिजा बन के ढह गए, आए फिजा बन के खिजा बन के ढह गए। और नजरें तो टिकी हुई थी चांद और सितारों पर, नजरें तो टिकी हुई थी चांद और सितारों पर, खुद अपने ही आंगन की जमीन पे फिसल गए। होता क्या है कि प्रेम भाव के अभाव से, प्रेम भाव के अभाव से हम भागवत जी श्रवण तो करते हैं लेकिन उसके रस का, उसके आनंद का अनुभव करने में कहीं कहीं वंचित हो जाते हैं। किसी को निद्रा आ गई, किसी का मन कहीं ऑफिस में चला गया, किसी का मन किसी व्यसन की ओर आकर्षित हो गया, किसी का मन, क्योंकि वो उड़ता रहता है। अद्यैव में विशद मानस राजहंसः कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते। भगवान के युगल चरणारविंद इस हृदय रूपी पिंजरे में जब हम बंद कर लेते हैं, जैसे शुक और शुकी दोनों एक पिंजरे में बंद होकर और मधुर गान करते हैं, उसी प्रकार से हमारे हृदय रूपी पिंजरे में आपके युगल चरणारविंद पधार के विराज जाएं और उस कृपा बल के माध्यम से हमारे जीवन में उस कथा का रस माधुर्य जीवन भर हमें स्मरण भी रहे और संस्मरण भी रहे। स्मरण वो है जो हमारे जीते जी हमें याद आता रहता है, और संस्मरण वो है कि हमारे गए बाद भी समाज याद करता है कि इन्होंने द्वारका में कथा कराई, इन्होंने हमें सत्संग का लाभ दिया, इन्होंने मनोरथी बनकर 56 भोग कराया, इन्होंने मनोरथी बनकर विवाह का मनोरथ करवाया, इन्हें मनोरथी बनकर ध्वजा जी का आनंद करवाया। ये संस्मरण है जो व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी उस व्यक्ति का स्मरण करवा दे, उसे हम कहते हैं संस्मरण। और सातवीं गति है, सातवां भाव है अन्य शरणागति। 7 दिन की कथा सुनने के बाद भी अगर हमारे हृदय में अनन्य शरणागति का जन्म नहीं होता है तो कहीं कहीं स्वर बेसुरा हुआ है, कहीं लय चुके हैं। इसी के कारण से
प्रबल शरणागति का जो योग था, हमारे कुंडली में हो या ना हो, लेकिन इस मंडप में आने के बाद जो प्रबल शरणागति का योग था, उस योग से हम वंचित हुए हैं। तो हमारे कर्म, स्वभाव, चरित्र और गुण अवगुण कैसे भी हों, ये भागवतीय सत्संग हमें प्रभु की अनन्य शरणागति, क्योंकि भगवान ने कहा जो अनन्य चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, हे अर्जुन वो भक्त समय प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है। पहली शर्त भगवान ने रखी कि जो अनन्य भाव से, और दूसरी शर्त क्या, मामेकम शरणम व्रज, जो मेरे प्रति संपूर्ण अनन्य हो, माने प्रेम में प्रचुर डूबा हुआ हो, और दूसरा जिसकी शरणागति प्रबल हो। संसार का कोई भी प्रलोभन जिसे आकर्षित न कर सके, जब कृष्ण का नाम सुन ले, भूली भवन हो तो बावरी भाई। तो उस सातों दिव्य गुणों को हृदय में धारण करते हुए 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत जी के अनुष्ठान में आप सभी जब यहाँ आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे हृदय में जो भाव यहाँ आज मध्याह्न में जो स्मरण हुए, उनको मैंने कुछ लिखा और आपके सामने उनको, उन 7 दिनों में हम क्या कर सकते हैं, और 7 दिनों में यहाँ से वो कहते हैं ना टेक अवे, आजकल टेक अवे की जमाना है, तो वो टेक अवे में हम यहाँ से कोई धार जाएगा, कोई खरगोन जाएगा, कोई इंदौर जाएगा, कोई मालवा, अलग अलग क्षेत्र में हम वापस यहाँ से जाकर अपने अपने कार्यों में, अपने अपने लौकिक जीवनों में, व्यवसायों में, परिवार में, समाज में व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन उन व्यस्तताओं के बीच में इन 7 बिंदुओं में से दिन में एक बार कोई एक का भी स्मरण हो जाए, तो भागवत जी आप में अभी भी विराजमान है। इसका स्मरण आप करते हुए अपने हृदय में श्री द्वारका नगरी के इस दिव्य तीर्थ धाम में भक्ति से रसमय होते हुए आगे कथा का श्रवण करें।